एक लड़की जिसकी मौत ने बॉलीवुड और राजनीति की गलियों में खलबली मचा दी। एक केस जिसे कभी एक हादसा बताया गया, लेकिन जिसने कई चेहरों से नकाब हटा दिए। हम बात कर रहे हैं दिशा सालियान की, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर, जिसकी मौत को अब भी रहस्यमयी कहा जा रहा है और दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस कहती है सुसाइड था, लेकिन परिवार कहता है साजिश थी। आदित्य ठाकरे पर दिशा सालियान केस में क्यों बार बार सवाल उठ रहे हैं? क्या दिशा की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से इसकी कोई कड़ी जुड़ी हुई है जिसकी अनदेखी की जा रही है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हल्फनामे में साफ कर दिया है कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी और उसमें गैंगरेप या साजिश जैसे किसी भी आरोप की कोई कानूनी या सबूत आधारित बुनियाद नहीं है। लेकिन सवाल वहीं खत्म नहीं होते। दिशा सालियान की मौत से कुछ ही दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालातों में मौत ने इन दोनों मामलों को लेकर देश भर में सनसनी फैला दी है। कुछ दिन पहले दिशा के पिता ने फिर से जांच की मांग की है और सुशांत के पिता ने भी इसका समर्थन किया है। तो इसके साथ ही बहस तेज हो गई थी कि दिशा के साथ आखिर क्या हुआ था। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में साफ किया है कि दिशा सालियान की मौत सिर से में गंभीर चोटों के कारण हुई थी, जब वह मलाड की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से नीचे गिरी थी। पुलिस के अनुसार घटना के दिन दिशा अपने मंगेतर रोहन राय और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पुलिस का दावा है कि उसी रात पार्टी में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए गए। मौके की फॉरेंसिक जांच हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आत्महत्या को ही बताती है। गैंगरेप या हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिशा सालियान के पिता ने याचिका में आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए एफआईआर की मांग की। इसके जवाब में उनकी तरफ से कोर्ट में एक अर्जी दी है जिसमें उन्होंने खुद को प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ बताया और कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही ये दलील दी कि ये याचिका में जिन पॉइंट्स को आधार बनाया गया है वे मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जिनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। दिशा की मौत के कुछ ही दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हो गई। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जाता रहा कि दिशा की मौत ने सुशांत को मानसिक रूप से प्रभावित किया और वह भी इसी सिस्टम का शिकार हो गए। सुशांत के पिता के सिंह ने इस याचिका पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पहले दिशा के पिता कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता, अब वे कह रहे हैं कि ये हत्या है। उन्होंने जो किया वो सही किया, इससे सुशांत का केस भी साफ होगा। पहले की और अब की सरकार में फर्क है। वर्तमान मुख्यमंत्री सही काम करेंगे। कई लोगों का आरोप है कि दिशा केस को लेकर पुलिस ने जल्दबाजी में क्लोजर रिपोर्ट दी। आरोप ये भी लगे कि केस को राजनीतिक दबाव में लपेटा गया। विरोधियों का कहना है कि सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेताओं को बचाने के लिए जांच को मोड़ दिया गया, जबकि मूल सच्चाई छिपा दी गई। सीबीआई जांच की मांग सिर्फ दिशा के पिता की नहीं है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग, कई फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक कार्यकर्ता लंबे समय से इस केस की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया, खासकर उस समय जब शिवसेना के पास महाराष्ट्र की सत्ता थी और आदित्य ठाकरे की भूमिका पर उंगलियां उठी थी। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान केस को क्लोज करने की पूरी तैयारी कर ली है, मगर इस केस की मौत के साथ साथ कई सवाल भी दफन किए जा रहे हैं। क्या दिशा की मौत महज एक हादसा थी, या इसके पीछे कोई राजनीतिक फिल्मी गठजोड़ छिपा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाकई डिप्रेशन से जुड़ा थी, या वो भी किसी साजिश का शिकार हुए? जब तक इन दोनों मौतों की कड़ियों को एक साथ जोड़कर गहराई से जांच नहीं होती, तब तक यह मामला लोगों की नजरों में एक बंद फाइल नहीं बन पाएगा। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।